Hello, welcome to all of you. The Commerce House, बैंक रोड मोतिहारी। मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बेहतरीन एग्जाम्पल को करने का कोशिश करते हैं। ऑल्दो आप जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 5-7 और एग्जाम्पल कर ले जाए ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है ना कोई हमारा हिला नहीं पाए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, वो देखिए एक बार। कहता है XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। इनका रेशियो क्या है? 5:3:2। एक बार हम इसको अलग से लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जगह यूज होना है। 5:3:2 का मतलब ये हुआ 5 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10 एंड 2 डिवाइडेड बाई 10। इसका किसका? X, Y एंड Z का। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्लियर? एंड रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो केसेस कौन सा है वो एक बार देखते हैं। पहला केस बोलता है if Z acquires, हम नोट करते हैं इस पे, if Z acquires का मतलब खरीदेगा, acquires 1/10, 1 डिवाइड बाई 10th शेयर फ्रॉम Y। क्या कह रहे हैं अपने सामने? if Z acquires 1/10 शेयर फ्रॉम Y। ये तो बिल्कुल बेसिक है, देखते हैं एक बार। 1/10 शेयर्स किससे खरीदा है? Y से। क्लियर है? तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था? 5:3:1 पर लिखते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा सा इसका देखते हैं। इस केस में आप कैसे नए रेशियो को निकालोगे? X, Y एंड Z। 5 डिवाइडेड बाई 10, देन 3 डिवाइडेड बाई 10 एंड 2 डिवाइडेड बाई 10। ये है आपका एग्जिस्टिंग रेशियो। अब क्वेश्चंस बोल रहा है कि Z ने किससे खरीदा है? Y से। कितना? 1/10। 1/10 एक्वायर किया है। क्या Y का 1/10 या पूरे फॉर्म का 1/10? सर कुछ नहीं बोला, ये बोल रहा है इफ Z एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम Y, मतलब 1/10 ऑफ द टोटल फॉर्म। 1/10 सीधे सीधे खरीद रहा है। किससे? मिस्टर Y से। क्लियर है? तो सीधा बात है, अगर देखा जाए तो Y का शेयर्स डाउन होगा कितने से? 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस, ये साइन हम यूज करेंगे, आपको ऐसा ब्रैकेट वाला साइन डिनोट्स आपको माइनस। क्लियर? तो और Z में प्लस हो जाएगा कितना? 1/10। चलिए X का कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपके सामने? एक बार निकाल के देखते हैं। आइए, इसका एज इट इज 5 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा इसका 3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 एंड Z का 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। ये एज इट इज रहेगा 5 डिवाइड बाई 10। इसको आप एलसीएम कर लीजिए। 10, 3 माइनस 1, 10, 2 प्लस 1। रिजल्ट आपके सामने है 5 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10 and 3 divided by 10. That is, we can say that new ratio is 5:2:2। पहले कितना था? 5:3:2। अब कितना हो गया? 5:2। आई बात समझ में सर? पहला एग्जाम्पल आपका फिनिश। बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आइए केस नंबर बी डिस्कस करते हैं। केस बी क्या इसमें कहता है? केस बी ये कहता है इफ Z acquires, if Z acquires
1/10 शेयर, 1 डिवाइड बाई 10th शेयर equally from x and y। क्लियर है सामने? इससे प्रीवियस एग्जांपल में आपको क्या बोला, 1/10 केवल y से खरीदा है। अभी क्या कह रहा है, 1/10 जो खरीदा वो किससे खरीदा, x और y से बराबर। क्लियर? आइए नोट करते हैं, हमारे पास एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग रेशियो है आपके पास x, y एंड z का कितना है, पहले से दे रखा है आपको 5/10, 3/10 एंड 2/10। क्लियर है? अब कह रहा है इसमें एडिशन डिलीशन जो हो रहा है वो कह रहा है कि किसने खरीदा है, z ने खरीदा है कितना, 1/10। तो 1/10 इधर को हम प्लस करेंगे और ये जो 1/10 है वो किससे लिया है, x और y से इक्वल। तो इक्वल किसका, 1/10 का इक्वल। तो एक बार करके देखते हैं, सिंपल है लेकिन फिर भी एक बार हाथ से आप करके देखिएगा। 1 डिवाइड बाई 10 का इक्वल का मतलब आधा x और आधा y करेगा। 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 20, यानी कि 1 डिवाइड बाई 20 x से माइनस होगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20, इधर भी माइनस 1 डिवाइड बाई 20। खत्म बात। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 20, 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 20 एंड 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 20। क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, ये 20, 10 माइनस 1, 26 minus 1 and this is 10, 2 plus 1 कितना हो गया सर, 9 divided by 20, 5 divided by 20 and 3 divided by 10। फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या बेस सेम है, यहाँ पे बेस आप देखिए, बेस आपका सेम नहीं है यहाँ पे, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते 9:5:3, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को हमको इक्वलाइज करना पड़ेगा। इक्वलाइज करोगे तो क्या होगा, इसको कर देते हैं 2 डिवाइड बाई 2 से, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब कह सकते हैं हम 9:5:2, दिस इज आवर न्यू रेशियो। क्लियर है? अगला एग्जांपल करते हैं, केस नंबर सी पे देखिए आप एक बार आके, केस नंबर सी। आइए जी नोट करते हैं आपको, केस नंबर सी कहता है इफ जेड, केस सी। सारे एग्जांपल को एक बार पॉज कर करके देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस में और कोई सिचुएशंस क्रिएट होने का चांसेस बहुत कम है। मैंने सारा कवर अप किया हुआ है इधर, देखिए एक बार। इफ जेड share is increased by 1/10 share by acquiring from x। क्लियर? ये नंबर सी क्या बोल रहा है, 1/10 शेयर क्या करेगा, जेड का बढ़ेगा, किससे लेगा, वो एक्स से। अब केस नंबर ए में जो था वही सेम सिचुएशन है, वहां पे वाई था, यहाँ पे एक्स है, बट लैंग्वेज चेंज कर दिया आपका। तो लैंग्वेज को भी आपको बहुत ध्यान से रखना है। वहां पे अगर आप ध्यान से देखे होइएगा तो वहां पे था, सीधा सीधा बोल रहा था इफ जेड एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम वाई, सीधा बोला इफ जेड एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम वाई। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ जेड शेयर, क्या बोला,
इफ जेड शेयर इज इंक्रीज बाय, तो भैया एक्वायर कर रहा है तो बढ़ेगा ही, इंक्रीज बाय 1 शेयर बाय एक्वायरिंग फ्रॉम एक्स। तो इस केस में क्या करेंगे हम, आइए एक बार देखते हैं। एक्स का, वाई का एंड जेड का कितना था रेशियो, 5 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10 एंड 2 डिवाइड बाई 10। अब सीधा सीधा बोल रहा है जेड में जाके कितना सर प्लस हो जाएगा, जेड में 110, इधर कुछ नहीं, इधर कितना माइनस हो जाएगा इसका 110, ऑब्वियसली बात है। तो जो रिजल्ट आएगा सीधा आपके सामने है। आइए एक बार करके देख लेते हैं, कितनी है, 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, ये एज इट इज रहेगा 3 डिवाइड बाई 10 एंड दिस इज 2 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, कितना हो जाएगा सर 10, 5 माइनस 1, 3 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 4:3:3। क्लियर है? तो 3 केस हम लोगों ने कर लिया, केस नंबर ए, केस नंबर बी एंड केस नंबर सी। आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक्स रेफर करने का जरूरत नहीं है। अगर ये सारा केस जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर, केवल पीएसआर को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो सर कि कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर पीएसआर के चैप्टर में ये रेशियो अगर नहीं समझ में आया तो सर एडमिशन और रिटायरमेंट में पूछो मत क्या हाल होगा आपका। क्लियर है? तो आई थिंक मैं भी आप पे टाइम लगा रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा दायित्व बनता है, तो आप थॉरली रिवाइज करो। केस नंबर सी हमारा कंप्लीट होता है। हम केसेस करेंगे, आई तक केसेस है हमारे पास, हम धीरे धीरे करेंगे। पूरा लेक्चर इसके ऊपर बनाया हुआ है मैंने, आप धीरे धीरे स्लोली बढ़िए। ये कॉन्सेप्ट असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले आसान है, धीरे धीरे और मुश्किल होता जाएगा, लेकिन आपका करने के बाद लास्ट में आप पहुँचोगे, लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ किया है। आइए बढ़ते हैं केस नंबर बी की तरफ। आइए केस नंबर डी देखते हैं और ध्यान से इसको देखिएगा। ये कह रहा है इफ जेड शेयर इज इंक्रीज टू, ये वर्ड है सर, इंक्रीज टू 3/10, 3/10 बाय एक्वायरिंग फ्रॉम वाई। थोड़ा सा मैं आपको रेफर करवा रहा हूँ, इससे जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा क्या लिखा हुआ था वहाँ पे वर्ड, वहाँ पे लिखा हुआ था इफ जेड शेयर इज इंक्रीज बाय। अब ये इंग्लिश का वर्ड है बाई और टू। क्लियर? तो बाई का मतलब क्या था, अगर बाई का हिंदी देखा जाए तो आप ये निकल के आएगा, बाई मीन्स यहाँ पे क्या था, उतना से। अगर हिंदी में देखें हम, उतना से मतलब कितना से, 1/10 से बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है, उतना तक। मतलब अगर आप सपोज दैट अगर आपके पास 10 रुपया है, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ₹10 आपके पास है और कहता है क्वेश्चन कि आपका 5 रुपया से बढ़ गया और आपके पास जो भी पैसा है वो 5 रुपया में लिखा हुआ है बाई वर्ड यूज किया गया है, तो आपके पास फाइनल कितना रहेगा, 10 प्लस कर दोगे 5 तो 15 हो जाएगा। ये कहता है इंक्रीज बाय ₹5। आपके पास एग्जिस्टिंग 10 है और क्या कह रहा है, इंक्रीज बाय ₹5, तो उतना से, इसका मतलब उतना से बढ़ा, तो उसमें जाके ऐड करेंगे। अब क्या कह रहा है, उतना तक। अगर एग्जांपल एक और भी ले लेते हैं, यहाँ पे कहता है आपके पास 10 रुपया है और कहता है आपके पास जो पैसा बढ़ गया वो कितना तक बढ़ के गया, वो कहता है कि मान लेते हैं आपके पास 25 तक बढ़ गया, 25 तक, तो 25 तक में 2 वर्ड यूज करेगा, 2, यानी कि 10 रुपया से बढ़ के आपके पास कितना रुपया हो गया, 25 रुपया। तो कितना से बढ़ा, तो 25 - 10, 15 रुपया बढ़ा। तो ये लैंग्वेज है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना जरूरी है। फिर से आइए एक बार करते हैं। कहता है इफ जेड शेयर इज इंक्रीज टू 3/10, मतलब पहले कितना था, पहले जेड का शेयर था 2/10 था, अब उससे बढ़ के कहां तक बढ़ गया, 3/10। तो कितना से बढ़ा, तो 3/10 - 2/10, सिंपल सा बात, यानी कि 1/10 से आपका बढ़ा। क्लियर? जब 1/10 से बढ़ा
तो अब इसको ऐसे नहीं पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि जेड का जो शेयर्स है 1/10 एक्वायर किया किससे, वाई से। तो ये तो एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में जाके देखिए आप, केस नंबर ए में। आइए हम एक बार दिखा देते हैं आपको। केस नंबर ए क्या बोल रहा है, केस नंबर ए भी वही बोल रहा था, सीधा सीधा बात क्या, इफ जेड एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम वाई। अब केवल यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुआ है सर, तो क्वेश्चंस में आपको घुमाएगा, पका पकाया खाना नहीं मिलेगा, आपको घुमाएगा और आपको घूमना नहीं है, ध्यान से एक बार पढ़ना है। फिर से पढ़ते हैं, इफ जेड शेयर इज इंक्रीज टू में वर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए 3/10 तक हम इंक्रीज करेंगे, बाकी आंसर सेम रहेगा, आप करके लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सिचुएशन था ए में, केस ए में, वही सेम टू सेम है। फिर भी मैं फटाफट आपको लिख देता हूँ। एक्स वाई जेड का कितना है आपके पास, 5 डिवाइडेड बाई 10, देन 3 डिवाइडेड बाई 10, इसका 2 डिवाइडेड बाई 10। और हमने ये निकाला, ऐसा नहीं करना कि आप 3/10 माइनस कर दो प्लस कर दो, ऐसा आप करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या करें, 1/10 डिक्रीज हुआ है किसका, y का, माइनस कर देते हैं 1 डिवाइड बाई 10, इधर 1 डिवाइड बाई 10 को प्लस कर देते हैं, क्लियर। 5 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10 एंड 3 डिवाइडेड बाई 10, क्लियर। ठीक है सर, आइए आगे की तरफ फिर से एक बार मूव करते हैं। अब ये आई थिंक आपको केस नंबर ए, केस नंबर बी एंड केस नंबर सी एंड केस नंबर डी, इस सारा क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। तो चलते हैं एक बार केस नंबर ई, एफ एंड जी एंड एच पे। बेसिकली उसमें न्यू शेयर दिया हुआ है, आपको गेन और सेक्रीफाइस को कैलकुलेट करना है। आइए इकट्ठे एक बार ही करा देते हैं ताकि आपका भी थोड़ा टाइम बचेगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आइए सर एक बार पढ़ते हैं आगे। आइए एक बार नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं और मैंने होल्ड कर दिया है आपको केस नंबर ई, एफ, जी, एच, उसको बाद में देखते हैं। पहले केस नंबर आई पे आइए और वर्ड को पहले देख लीजिए, खतरनाक, डेंजर। फिर पढ़िए माइंड मेकअप करके। ये कह रहा है इफ एक्स, वाई एंड जेड डिसाइडेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, किसके किसके बीच में, y और z के बीच में कैसा रहेगा, shall be same as existing between x and y। कंफ्यूज हो गए, एक बार और पढ़ लो। If x, y and z decided that future profit ratio between y and z, future profit ratio y और z के बीच का बोल रहा है, y and जेड का बोल रहा है फ्यूचर के बारे में, y एंड जेड का फ्यूचर बोल रहा है कैसा होगा, सेम एज एक्स एंड वाई। मतलब x एंड y में जो अभी है, एग्जिस्टिंग में है, वो आपका फ्यूचर में y एंड जेड में रहेगा। अब नया रेशियो कैसे निकले, एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं एक बार और रीड करता हूँ। इफ एक्स, वाई एंड जेड डिसाइडेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। तो क्लियर है, वाई और जेड का फ्यूचर कैसा रहेगा, जैसा एक्स एंड वाई का एग्जिस्टिंग है। भविष्य वाई और जेड का सेम रहेगा जो एग्जिस्टिंग में एक्स और वाई के बीच में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, अगर हम इनकी बात करें एग्जिस्टिंग में रेशियो जो है, अगर आप देखोगे ध्यान से, एक्स और वाई का एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है सर, एक्स वाई जेड का रेशियो ही है 5:3:2। अब ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब कह रहा है एग्जिस्टिंग एक्स एंड वाई, तो वाई, एक्स एंड वाई का एग्जिस्टिंग कितना है, 5:3। तो हम ये कह सकते हैं कि x और y के बीच में रिलेशन कैसा है, 5:3। अब 5:3 को हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये 3 को अगर रेस्पेक्ट करोगे
तो आई थिंक आप निकालने की कोशिश करिए ये 3 5 का कितना परसेंटेज है। तो ऐसा आप कर सकते हो। कैसे निकलेगा ये कर सकते हो। 3 जो है 5 का कितना परसेंटेज होगा, तो 3 को 3 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं। कैसे कटेगा ये काट के देख लीजिए एक बार। 3/5 को कह सकते हो। अगर इसको हम और मल्टीप्लाई करें तो कैसे निकलेगा आपको निकाल के देखिए 60% होगा। 60% आप 5 भाग में बांट दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। 5 नीचे है 3 ऊपर है, तो ये हो गया आपका 3 और इधर हो गया 2। तो यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 20% को एक मान के चलते हैं। 20 20 20 20 और 20 3 20 हो गया कितना आपके पास 60%। यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और y के बीच में रिलेशन कितना है 60% का। यानी कि y का शेयर x के शेयर का कितना परसेंटेज है 60% है। तो जाहिर सी बात है y एंड z में क्या रिलेशन रहेगा। ये कह रहा है कि जैसा x और y का है वैसा ही y और z का रहेगा। तो y का कितना है सर, y का तो है 5 पहले से, सॉरी 3 है पहले से। तो इसका फ्यूचर z का कितना होगा, तो 3 का 60% कितना हो जाएगा 1.8। क्लियर है। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि हमारे पास जो x का शेयर है वो है 5, ठीक है, y का कितना है 3 एंड इसका कितना हो जाएगा 1.80। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है ये 3 इसका कितना परसेंटेज हो गया आप देख लीजिए एक बार 60% और 3 का 60% 1.8 तो बराबर हो गया 5:3:1.80। अब ये तो रेशियो ऐसा नहीं निकल पाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार इक्वलाइज करने की कोशिश करें। मतलब ये दशमलव को डेसिमल्स को हम रिमूव करने का कोशिश करते हैं। तो डेसिमल अगर रिमूव करोगे तो कितना से जाके ये पूरा कट जाएगा। आप करके देखो कितना मल्टीप्लाई करोगे इसमें। आई थिंक 5 3 2 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो रेशियो इनका आ जाएगा 5:3:9। ये इनका कौन सा रेशियो हो गया 5:3:9। क्या ये रेशियो सही हो गया? नो सर, केवल आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो सब डिजिट्स में करोगे क्योंकि इक्वलाइजेशन सब जगह करना है। इधर 5 से किया है तो इधर भी 5 से और आपको इधर भी 5 से। मेरा रेशियो कितना बन जाएगा 25 15 एंड 9। क्लियर है। तो मेरे पास न्यू जो रेशियो है निकल के आएगा 25 15 एंड 9। अब गेन और सेक्रीफाइस निकालना है तो निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड करके आप गेन और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक था। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं एग्जाम में। ये थोड़ा सा सीपीटी लेवल का भी क्वेश्चन को बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। ये क्या है आपका VVI। आप एक बार कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में बात करके देख लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व कर। क्लियर है। अब आते हैं अपने थोड़ा सा प्रीवियस जो मैंने बोला आपको छोड़ रखा है मैंने, उसका एक बार स्लाइड देख लेते हैं। इस केस में कुछ है नहीं इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है, बट आपको एक बार क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूँ और इसका आंसर भी दिया हुआ है। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना है एक बार। कहता है इफ XYZ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। तो ये न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप गेन सेक्रीफाइस निकालिए। एक केस ऐसा दिया हुआ है इधर थोड़ा सा रेशियो इधर चेंज है, इधर भी चेंज है, इधर इक्वली बोल रहा है। इक्वली आप जानते हो 1:1:1। यहाँ पे मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करवा दिया है। आप यहाँ पे आंसर एक बार यहाँ से करके देख लेना एक बार। होप सो आपको ये सारा समझ में आएगा। तो इतना सारा केस आपको करने के बाद आई थिंक हमको लगता है कि आपको PSR के कैलकुलेशंस में गेन सेक्रीफाइस निकालना, डिफरेंट सिचुएशंस में निकालना, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसको आपको थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है। अब इसी के साथ थोड़ा सा हम आपको फिर से वही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि देखिए आगे अभी क्या क्या आपको मिलने वाला है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग सेकेंड इफेक्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को डिस्कस करेंगे।
चलिए, गुड डे एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. Thank you for watching the video.